हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आप जैसा कि अपने इस पे देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर क्या कि आज हम क्लास 10th का ये क्लास 10th के लिए वीडियो होने वाली है। ये तो हम लिखना भूल ही गए, बट कोई बात नहीं। क्लास 10th की मैथ है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो पिछले वर्ष बोर्ड में आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे आप लोगों को कराने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कराएंगे और ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो लगभग इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि आएगा। तो इतना रिस्क मत लीजिए, पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसमें यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम अपनी इस प्यारी सी सेशन को या प्यारी सी क्लास को, तो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़कर दिखा रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर या 4 नंबर में हमेशा आता है और हर वर्ष आता है। तो क्या है क्वेश्चन, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको भी पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करें इसको आपको नहीं पता होगा। ये कुछ लोगों को पता भी होगा, तो वो इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को देखें और अपना जो पुराना हुआ सेशन है उसको आप रिवाइज करिए। यदि आपको आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करके इसको बढ़ सकते हैं। बट अभी आप यहाँ पे देखिए, जिस बच्चे को नहीं आता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम पूरा यहाँ पे डेरिवेशन करके आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसी बात आती है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करनी है तो हम उसका उल्टा मानते हैं। क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम मान लेंगे। माना एक √2 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि परिमेय है। और परिमेय क्या होती है यदि आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल की वीडियो में, मतलब इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी चैनल में हमने आप लोगों को बता रखा है कि अपरिमेय और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। बाकी हम यहाँ पर भी आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या की क्या शर्त होती है। अब हमने लिख दिया √2 एक परिमेय संख्या है, तो इस परिमेय संख्या की हमको कंडीशन लगानी होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके और जो Q होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यही हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस √2 को इसके बराबर लिख देंगे, √2 = P/Q। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हम लिख रहे हैं ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन की मेन जड़ है। ठीक, क्या है, जहां P/Q एक पूर्ण क्या है, सहअभाज्य। देखिए P/Q सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक लिख सकते हैं। पूर्णांक लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। सहअभाज्य पूर्णांक है, बस आप इतना लिख दीजिए। और यहाँ पे एक कंडीशन भी लिख सकते हैं कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, इस जो Q को हम यहाँ पर भेज देंगे, मतलब √2 का हम Q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 Q आएगा और इक्वल टू P हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, अब बहुत ही सिंपल है। अब हम दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। वर्ग जानते हैं, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों लिखिएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसको यहाँ से ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, और पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा। अब इस क्यू 2 को हम पी के अपॉन में भेज देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, इस तरीके से आप लिख लेंगे। और इसको इस चीज को मतलब किसको, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। ये जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप यदि इसी तरीके से अपने कॉपी में लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा इसका बड़ा है बट कोई बात नहीं, बड़ा है तो नंबर भी तो देके जा रहा है, बस इतनी ही बात है। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए एक यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक मैथ लग रही है। कौन सी मैथ है कि यदि कोई किसी भी संख्या का वर्ग को विभाजित करता है, मतलब 2 यदि पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये तो हमको मालूम है, इस स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जो 2 है ये पी को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे है 5। अगर ये 5 इस 5 के स्क्वायर को विभाजित कर देगा, कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, विभाजित कर दिया, तो ये जो 5 है इस 5 को भी विभाजित करेगा। इस 5 की जगह हम p रख देंगे, तो पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है 5, तो ये 5 इस 5 को भी विभाजित करेगा, मतलब ये 2 इस p को भी विभाजित करेगा। बात समझ आई है। चलिए अब कुछ भी नहीं बचा है, बस ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। इतना लिख दें, ओके। चलिए लिख देते हैं, चूंकि 2 पी स्क्वायर करता है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। ओके, ये सारा स्टेटमेंट जब आप अपने कॉपी में लिख देंगे तो आपका सवाल आधा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या देखो, हमने क्या माना है, हमने माना है कि p/2 ये विभाजित हो जाता है, मतलब जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जो 2 है वो p को विभाजित करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, p/2 = m। आप सोच रहे होंगे कि आप ये m क्या है, m क्या है, तो m जहां m धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। क्लियर बात है, इतना बात समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब एक बार हम कैमरे में देख लेते हैं कि ये सारा चीज विजिबल है या नहीं है। हाँ विजिबल है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इतनी चीजें आ गई हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद से हम इसको देखेंगे आगे के प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आगे क्या करते हैं, ठीक, ओके। अब इसको हम इरेज करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार फिर से ले लीजिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक, ऐसे करेंगे, ओके। अब देखिए क्या होगा, अब इस चीज को p/2 को और बराबर m को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब आगे का स्टेप ध्यान से समझिएगा, p/2 मतलब = m, ये हो गया, p/2 = m। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम m से मल्टीप्लाई करा देंगे, p = 2m हो जाएगा। अब इस p = 2m हमने एक समीकरण लिखाई थी आपको, वो क्या थी, यहाँ पे देख लीजिए, 2q² = p²। ये हमने समीकरण लिखाई थी या नहीं लिखाई थी, लिखाई थी। आप कॉपी स्क्रीनशॉट हमने जब जैसे कि हम लिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक, नोट करते जाइए। या तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो हमने ये समीकरण लिखाई थी, ये पहली समीकरण हमने नाम दिया था, ठीक है। तब इस समीकरण में हम p की वैल्यू रख देंगे, ठीक। इस p की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे
समीकरण 1 में p का मान रखने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक। अब समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो ये 2m रख देंगे। p 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह 2m का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा और 2 1 2 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, विजिबल है ना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब क्या बचेगा, इस वाले 2 को हम इधर भेज देंगे। नहीं समझ आ रहा, फिर से समझिए इनको। देखिए 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, इतना समझ आया। अब इस 4 को हम इधर भेज दे रहे हैं और m स्क्वायर बराबर करके हम लिख रहे हैं कि 2q स्क्वायर बाई 4 और 2 1 2 2 2 4, तो बनना कितना, q स्क्वायर बाई 2। अब वही स्टेटमेंट आ रहा है, यदि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि 2 q स्क्वायर को यहाँ से अब हम इरेज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, q स्क्वायर को, तो यहाँ पे जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आइए। अब इसको भी हम इरेज कर देंगे, ठीक है। जहाँ ये तो लिखना ही रहने दें, क्लियर बात है। अब क्या करेंगे, अब इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, q बाई 2 इक्वल टू n। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। आप इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे का स्टेप क्या है हम बताते हैं। चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। अब क्या है, अब बहुत ही सिंपल है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या है, हमने शुरुआत में ही लिख दिया था कि जो p अपॉन q है, ये मतलब जो p और q है ये सहअभाज्य कौन है, पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पेयर, ऐसे संख्याओं का ऐसा पेयर जिनका HCF मतलब मासा एक आता है, वो होते हैं सहअभाज्य। तो देखिए HCF अगर हम किसका निकालें, यदि हम HCF P व Q का निकालते हैं तो P के गुणनखंड क्या आए थे, P भी 2 से विभाजित हो रहा था, तो मतलब P के गुणनखंड आएंगे 2 × 1, और जब Q के अगर हम निकालेंगे तो Q के भी कितने आएंगे, 2 × 1। क्यों, क्योंकि Q भी 2 से ही विभाजित हो रहा है और P भी 2 से ही विभाजित हो रहा था। तो एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, तो इस हिसाब से यहाँ पे HCF आया है वो 2 आया है। लेकिन यहीं पे हमारी बात का विरोध हो रहा है कि हमने माना था सहअभाज्य पूर्णांक है, बट यहाँ पे HCF तो 2 आ रहा है, आना चाहिए 1। बस हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, हम इसको इरेज करके वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी है। ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका सवाल अधूरा हो सकता है, ठीक। ये अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या है कि अतः हम देख सकते हैं कि P व Q के अभाज्य गुणनखंड मतलब वही कि जैसे कि आपके P के अभाज्य गुणनखंड निकले थे 2 × 1 और Q के क्या निकले थे 2 × 1। तो ये जो 2 और 1 है ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, 2 प्राप्त हुआ है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है यदि हम इनका पेयर बनाएं तो अभाज्य गुणनखंड को इसकी जगह पर हम केवल मासा लिख सकते हैं, ठीक, मासा भी लिख सकते हैं। मासा 2 प्राप्त हुआ है जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए जो 2√2 है ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। सिंपल वर्ड्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इतना समय हमने इस प्रश्न को दिया है क्योंकि यह प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला प्रश्न, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं। क्या है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या, ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही समझदारी से करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे हम बताएंगे।
और यह प्रश्न 6 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आता है। ऐसे प्रश्न हर साल भी आते ही आते हैं। इस तरीके के प्रश्न हर साल आते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। आपने स्क्रीन पर अपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा। अब हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि बोल क्या रहा है। इस प्रश्न में हमको निकालना है उसकी वर्तमान आयु। अब ऐसे प्रश्न में जो भी निकालना होता है तो हमको उसको मान लेना होता है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो पुनीता है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या माना, यहाँ पे हल डालेंगे। पहले क्या डालेंगे, हल। अब मानेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, अब इस तरीके से हमने माना कि माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न आप पढ़िए कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो इतना हम नोट करते हैं। अब हम डालेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम काम करने जा रहे हैं, तो प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। बस सिंपल है। क्या है कि 2 वर्ष पूर्व, तो यहां पे लिखिए 2 वर्ष पूर्व, आगे क्या बोल रहा है, और 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का गुणनफल, बाद की आयु का गुणनफल, बाद की आयु का गुणनफल, ये बराबर है उसकी वर्तमान आयु के, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक। बस जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, बस अब हम इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। बस सिंपल है, केवल मेन होता है इसमें समीकरण बनाना। लिखा है 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो यदि हम x अभी वर्तमान है, अगर मेरी अभी आयु पूछें तो मैं बताता हूँ मेरी आयु अभी x वर्ष है, और 2 वर्ष पहले आयु मेरी क्या होगी, x माइनस 2 कर देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है x माइनस 2। ओके, और 4 वर्ष बाद, अब कोई मुझे पूछे कि मेरी अभी वर्तमान आयु x है और 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो मैं क्या बताऊंगा कि x प्लस 4। ठीक, तो x प्लस 4, x प्लस 4। अब क्या होगा, इसका बाद की आयु का गुणनफल, तो मतलब यहाँ पे इसका गुणनफल होगा। अब बराबर है तो बराबर का साइन लगा दीजिए। वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक, मतलब है वर्तमान आयु ये है, इसका 2 गुना 2x हो जाएगा, और 1 अधिक का मतलब है 1 और जोड़ देंगे। बस ये हमारे पास समीकरण बन गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों पर दूसरे, तो x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये माइनस का है, अब इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है। हाँ, अब इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला ये पद है, हाँ, अब एक्स स्क्वायर लिख देंगे। 4x से माइनस का 2x होगा तो बचेगा कितना, 2x माइनस का 8 इक्वल टू 2x प्लस का 1। अब ये इधर इक्वल में 2x है, इधर भी 2x है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे और
एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 8 है और यहाँ इधर हम भेजेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, और प्लस का 1 तो इधर ऑलरेडी ही है, ठीक, विजिबल है ना। हाँ, अब एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8 और 9 हो जाएगा, मतलब 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसके आगे का स्टेप हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, बस यहीं से निकल आएगा, देखते जाइए। अब एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, अब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे एक्स इक्वल लिखेंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा 9 में, ऐसे। अब अगर हम 9 का रूट निकालें तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका एक पेयर बनेगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 3। मतलब जो पुनीता है उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी आई है, 3 वर्ष। हो गया, आंसर आ गया कि 3 वर्ष की हमारी जो पुनीता है वह होगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, ठीक। इतना लिख करके आप इस प्रश्न को खत्म कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की हम प्रोसेस बता दीजिए। तो अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। हाँ, क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्यक जैसे ही आए तो आपके दिमाग में तुरंत माध्यक का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। पता होगा कैसे, चलिए, यदि आप कहेंगे या नहीं कहेंगे हम तो डालेंगे। हम पूरे क्लास 10th की जो मैथ है उसका एक, मतलब जितने भी सूत्र हैं उन सभी का एक वीडियो बना करके आपको देंगे। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2, n माइनस 2, सॉरी n बाई 2 माइनस c अपॉन f इंटू h। तो देखिए n बाई 2 माइनस c f h, ये सब क्या है, l वेल क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है, निकालना बताएंगे। जो सारणी आपके में दी है वो हम यहाँ पे चस्पा करते हैं, मीन्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम निकालना सिखाएंगे कि L क्या कैसे निकालते हैं, F कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं, C कैसे निकालते हैं। तो बस तैयार रहिए, चलिए। ओके, ये सब निकालना ही सिखाएंगे, चलिए। तो देखिए आपके सामने ये सारणी बना दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि संचयी बारंबारता आपने क्यों लिखा है, क्योंकि माध्यक में हमको C चाहिए और C हमारी संचयी बारंबारता ही होती है। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहला जो बारंबारता है उसका जो 5 है पहला वर्ड, उसको हम सामने सामने वैसा के वैसा लिख देते हैं, ठीक है। अब इस 8 और इस 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 13, और इस 13 और इस 20 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 33, ठीक है। और जब इसको और आप जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 48, और जब इसको और आप जब 48, इसको का मतलब आप तो देख ही रहे हैं ना क्या है। हाँ, तो बस वही है जो है
तो 55 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको जब आप इसमें को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। ओके, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होता है, बारंबारता जो सबसे अधिक होता है, ठीक, जो सबसे अधिक होता है, अधिक बार आया है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा f की वैल्यू हो जाता है, f की वैल्यू। ओके, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे और ये हमारी l की वैल्यू हो जाएगी। माध्यक वर्ग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग। मतलब जो हमारा आंसर आएगा इस 20 और इस 30 के बीच ही आएगा। तो माध्यक वर्ग हमारा हो गया 20 to 30, ठीक। और क्या है, हाँ, और ये जो है ये हमारी n की वैल्यू होती है, ये हमारी n की वैल्यू होती है। मतलब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। तो आप इसको ऐड करके देख लीजिए, आपको 55 ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपने इस संचयी बारंबारता को निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक। n की वैल्यू हो गई। l की वैल्यू जो निम्न वर्ग माध्यक होता है इसको बोलते हैं l की वैल्यू। तो हम सारी वैल्यूज हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो n/2 को जो हमारा फार्मूला था उसमें यहाँ पे हम फार्मूला लिख ही देते हैं, l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। तो n/2 है तो n/2 ये स्मॉल n है, तो स्मॉल n/2 इस n की वैल्यू हमने 55 निकाली तो इसको 55 लिख देंगे और 2 अपॉन मतलब 27.5 ये आ जाएगा हमारे पास क्या, n/2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, l, और l की वैल्यू हमने निकाली ली है 20, f की वैल्यू हमने पता कर ली है कितनी है 20, और h की वैल्यू हमको पता है कि h की वैल्यू क्या होती है, उच्च और से निम्न। उच्च से निम्न हम माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, मतलब 30 से यदि हम 20 को घटाएंगे तो आएगा 10। मतलब इन सभी के बीच में 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी 10। और c की वैल्यू क्या होगी, जो बारंबारता के सामने है उसके ठीक पहले, मतलब जो बारंबारता आई है उसके सामने वाली संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला जो मान होगा हमारा c की वैल्यू होगी, तो ये c हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 30। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमको माध्यक प्राप्त हो जाएगा। और एक बात बता दें कि जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर तो बार बार ही बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड पेपर में ऊपर नहीं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड पेपर में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हैं और ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने ही वाले। तो इनमें से या इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उपस्थित होगा या प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है, चलिए कहाँ तक हो गया। हाँ, अब केवल हमको फार्मूले में मान रखना है, तो रख दीजिए। l की वैल्यू कितनी है, पहले l है, l की वैल्यू है 20, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, माध्यक वर्ग ये सब बता देते हैं, क्योंकि जो हमको इम्पोर्टेंट है हम बस वही लिखेंगे। यहाँ से करते हैं, हमने वैल्यूज लिखी है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे l की वैल्यू कितनी है 20, प्लस का साइन लगा दिया। n/2 की वैल्यू हमने निकाली 27.5 माइनस c की वैल्यू है 13 अपॉन f की वैल्यू है 20 इंटू h की वैल्यू है 10। 0 से 0 खत्म, ओके, 0 से 0 खत्म। और यदि हम इसको और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 14.5, ओके 14.5 आएगा, अपॉन का 2 है, ठीक है। अब इसको और इसको हम डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारे पास आंसर आएगा। देखिए 14.5 डिवाइड 2 7 जा 14 खत्म। यदि हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं और इसके पास हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 4 1 0 5 और ये खत्म हो जाएगा
पता नहीं विजिबल है या नहीं, बट ये हमने किया है कि 10/10 10/10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर लगभग हमारे पास 7.25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके जगह पर क्या लिख देंगे 7.25 और 20 प्लस कर देंगे, तो 20 प्लस 7.25। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 27.25 ये जो हमारे पास मिल के आया है या निकल के आया है, यही हमारा माध्यक है। और हमने बताया था कि माध्यक जो आएगा माध्यक वर्ग के बीच में ही आएगा। माध्यक वर्ग क्या था 20 से 30, 20 से 30, ये जो 20 और 30 के बीच में जो वैल्यू आई है 27.25, ये मतलब ये दर्शाता है कि हमारा आंसर एकदम सही है। हमने आंसर की जांच भी कर ली कि हमारा आंसर सही है ये गलत है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम ये यहाँ से फालतू की चीज़ें हटा दीजिए। फार्मूला हमने वहाँ पे लिख दिया है, ये फार्मूला है, ठीक है, मार्क कर दिया है जो फार्मूला है। और फार्मूला लिखने के बाद आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और उससे पहले आप ये वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए ओके, आपने वैल्यूज निकालना हमने बताया कैसे निकालते, तो ये आप जब प्रोसेस सीख जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन आने ही लगेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा ना। कुछ लोग होंगे जो साथ साथ नोट कर रहे होंगे, वो तो और अच्छा बात है, अच्छी बात। तो नेक्स्ट है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है कि सिद्ध कीजिए। हाँ, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, जो कि 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है और 6 नंबर में भी आ जाता है, तथा 1 नंबर जो बहुविकल्पी आपके प्रश्न बनते हैं उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करिएगा। त्रिकोणमिति का हम आपको किसी दिन, यदि आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो हम आपको एक लेक्चर देने वाले हैं जिसमें आपको त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और एक जो आपका चैप्टर नंबर 15 है या 14 है शायद, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। उसमें से क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, जबकि चैप्टर है एकदम आसान और कुछ नहीं है उस चैप्टर में, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको उसको भी बता देंगे। और जिस तरीके से हम आपकी तैयारी करा देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि 90% से ऊपर लाएंगे। तो देखिए जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो है सिद्ध कीजिए, क्या है यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, फिर आपको समझ आएगा और हम आपको सिद्ध करके भी बताएंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है √1, देख लेते हैं हम भी, 1 + sin a अपॉन 1 - cos a, सॉरी sin a इक्वल sec a प्लस tan a। ये हमको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, बस आप देखते रहिए। देखिए हम इसको करेंगे सिद्ध और उसको हम उसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट ये वाला पड़ता है ना लेफ्ट, हाँ, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हमने लिखा इस तरीके से, ठीक है, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a मल्टीप्लाई। अब इसका हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे जो माइनस लगा है ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। क्या हो जाएगा कि 1 + sin a, ऊपर नीचे गुणा होगा, हाँ, 1 + sin a, ठीक है। अब 1 + sin a मल्टीप्लाई 1 + sin a इक्वल टू 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाता है, बस लिख दीजिए। और 1 - sin a और 1 + sin a मतलब a² - b² का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2 फार्मूले लगेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा कि a² - b² इक्वल टू a - b और a + b, ठीक है। अब आगे तो यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि वन ए माइनस बी और ए प्लस बी ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। बस हमको ये करना है कि ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए के जो है ये ए का काम करना है, ये बी का, बस। और इसको हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये किया और वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ आया? हाँ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको अभी वैसे ही रखते हैं। आप सोच रहे हो ये क्या है, बट ये वही है जो आप समझ रहे हैं, मतलब समझाने का तरीका, ठीक। इस तरीके से हमने इसको उसी तरह लिख दिया। और ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या कि वन माइन, देखिए आपने एक फार्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे वही स्टेप बन जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर है ये भी, स्क्वायर है ये भी, तो मतलब ये दोनों बाहर आ जाएंगे। रूट है क्योंकि स्क्वायर में पता ही कि रूट बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया बाहर, अपॉन का कॉस ए ये भी बाहर आ गया, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस है, देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि अब हमको लाना है सेक ए। सेक कभी आएगा जब हमको 1 अपॉन कॉस ए बराबर, हमको पता है कि सेक ए होता है उल्टा होता है ना, तो इसका हो जाएगा सेक ए। और आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर tan ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan ए। और देखिए ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों हमारे इक्वल हो गए, सेक ए प्लस tan ए और सेक ए प्लस tan ए, ये दोनों हमारे बराबर आ गए। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एकदम फिट होगा। तो आशा करते हैं आपको इस क्लास में जो 4 प्रश्न हमने बताए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे आने वाले जो प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको कराएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।